योगा से ही होगा। जब से यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने हाथ खींचे हैं, तब से लेके अफगानिस्तान को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अफगानिस्तान दुनिया में है ही नहीं है। भारत के साथ में अच्छे खासे रिलेशन है अफगानिस्तान के। इमोशनल टच भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जब अफगानिस्तान क्रिकेट के मैदान में उतरता है या भारत क्रिकेट के मैदान में उतरता है, तो अफगानिस्तान हमेशा हमारे साथ में खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। लड़कियां पागल रहा करती थी कि भाई साहब दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसने यूएसए के अंदर में ऐसा कर दिया। कई सारे इंटरव्यू वायरल हुआ करते थे कि लड़कियां कह रही है कि हाँ मैं जिससे मुझे शादी करनी है इससे मैं, मतलब इस तरीके बहुत सारी जो खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़कियां थी बहुत पागल थी इस इंसान के पीछे। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 20 सालों तक यहां पर रूल किया अफगानिस्तान के अंदर में, तो यहां पर उसने पैसा जो है वो पानी की तरह बहा है और यहां पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला। तो ये जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब इसका फिर अपोजिट बताऊंगा जिसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट करना है। योगा से ही होगा। योगा बहुत अच्छी चीज है, लाइफ में पार्ट बनाइए, थोड़ा सा पसीना निकालिए एक बार जिंदगी में शरीर में से, तो आप लोग का मजा आ जाएगा। ठीक है, जब तक पसीना नहीं निकलेगा शरीर में से तब तक आप लोग को भारी भारी लगता रहेगा। ठीक है, तो हेल्दी रहेगा माइंड, इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में सब चीजें छोड़ दो जब तक आप लोगों का शरीर फिट नहीं हो जाता है, तब तक किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना शरीर फिट करो, उसके बाद में, क्योंकि हेल्दी शरीर के अंदर ही हेल्दी माइंड रहेगा। मैंने बहुत बेकार करी है चीजें अपनी लाइफ में काम के पीछे पड़कर, पर प्रेजेंट टाइम पर बहुत सारी चीजें मैंने इंप्रूव भी करी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सही रहूंगा तो मैं सारी चीजें सही कर लूंगा, अब मैं ही सही नहीं रहूंगा तो मैं क्या सही करूंगा यार। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें मैंने पहले के कंपेयर में चेंज की है। तो इसलिए जिंदगी में कोशिश करो, तो आप लोग भी इन चीजों को अच्छे से लेके चलो, मजा आएगा जिंदगी जीने में। ठीक है, अभी यहां पर ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लिखा गया अफगानिस्तान के ऊपर में। आप बोलोगे वीर भाई अफगानिस्तान के ऊपर में तो आर्टिकल डिस्कस किए गए थे, ये आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ आप लोग को नई एंगल बताएगा और अफगानिस्तान को किस तरीके से आज की डेट में जैसे दूध में या फिर आप लोग बोलो कि चाय में गिरी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है दुनिया से, उसके बारे में यहां पर ये बात कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि आज की डेट में अफगानिस्तान के बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है। और एक टाइम ऐसा था कि सब अफगानिस्तान के बारे में बात करते थे। और अफगानिस्तान तो छोड़ो, अफगानिस्तान के अंदर में जो महिलाएं हैं, अफगानिस्तान के अंदर में जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ को लेकर लोग कितने इंसेंसिटिव हो गए हैं कि वहां पर लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा, उनको कॉलेज में नहीं जाने दिया जा रहे हैं, जो बच्चियां हैं उनको घरों में ही पैक कर दिया गया है। उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा आज की डेट में। जब से यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने हाथ खींचे हैं, तब से लेके अफगानिस्तान को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अफगानिस्तान दुनिया में है ही नहीं है। तो पूरी शानदार तरीके से आर्टिकल लिखा गया है, पर थोड़ा सा आर्टिकल जो है वो आइडियोलॉजिकल है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से प्रैक्टिकल चीजों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता है। तो कुछ ऐसी चीज भारत के बारे में बोली गई है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक है यहाँ पर, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनाएंगे, समझाऊंगा भी मैं आप लोगों को कैसे, और आप लोग रियलिटी में इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की लोकेशन आप लोग देखिए, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान की लोकेशन आप लोग नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यह है अपनी कंट्री, यहां तक आप लोग देखो, ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ में हमारा भी बॉर्डर टच करता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, अफगानिस्तान जो है हमारे साथ भी बॉर्डर टच करता है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है आज की डेट में ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जल्दी ही वापस आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। ठीक है, तो जल्दी ही हम लोग को अपना एग्जैक्ट मैप आप लोग को देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान जो है एक ऐसा देश है जो कि चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। एक साइड में तजाकिस्तान, दूसरी साइड में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, और इधर भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर छुटुक सा आप लोगों को ये कनेक्ट होता हुआ नजर आता है चाइना के साथ में। तो ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी कैपिटल काबुल देखने को मिलेगी। और अफगानी इसकी करेंसी, ये आप लोग को साउथ एशिया के अंदर में एक कंट्री आप लोग को नजर आती है। भारत के साथ में अच्छे खासे रिलेशन है अफगानिस्तान के। इमोशनल टच भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जब अफगानिस्तान क्रिकेट के मैदान में उतरता है या भारत क्रिकेट के मैदान में उतरता है, तो अफगानिस्तान हमेशा हमारे साथ में खड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा। अफगानिस्तान के साथ में बहुत अच्छे हमारे संबंध है। पास्ट में हमने पार्लियामेंट बनवाई, हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर की फील्ड में काम किया, स्कूल में भी यहाँ पर बच्चों के लिए भी काम किया, हेल्थ के फील्ड में काम किया, हम लोगों ने डैम तक बनाए यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे काम हम लोगों ने पास्ट में यहाँ पर किए। तो ये चीज आप लोग अफगानिस्तान के बारे में याद रखिएगा। अब मैं बताता हूं कि क्यों यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल किस तरीके से लिखा गया है, इसके अंदर में क्यों ये शब्द यूज किया गया है कि आज की डेट में एक ग्रेट अमेंडमेंट बोल दिया गया है। मतलब एक तरीके से आप लोग ऐसे समझो कि ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्हें कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बाकी बिहारी क्या कहते हैं। तो यहां पर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है
कि अफगानिस्तान के अंदर में क्या चल रहा है, तो इसको एक ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, अबेंडन मतलब परित्याग, मतलब त्याग देना, मतलब अफगानिस्तान को त्याग दिया है इस दुनिया ने। अफगानिस्तान में लोग जिंदा रहे, अफगानिस्तान में लोग मर जाएं, अफगानिस्तान में लड़कियों के साथ में कुछ भी हो जाए, कोई उसके साथ में बात ही नहीं कर रहा है। और इंक्लूडिंग इंडिया तालिबान को एक्सेप्ट कर चुका है आज की डेट में कि भाई आजा हमारे देश के अंदर में अपनी एम्बेसी बना ले। यहां पर एम्बेसी मतलब यानी कि दो देशों के कनेक्शन को एक्सेप्ट करने वाला एक ऐसा लिंक, जिसमें हम लोग आज की डेट में हम भी एक्सेप्ट करते हुए सिक्को नजर आ रहे हैं। और इंडिया की पॉलिसी तालिबान को लेकर नेगोशिएशन वाली चल रही है, उस तालिबान को लेकर जिसको हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तो भारत के ऊपर भी यहां पर इन्होंने कुछ कटाक्ष कसे हैं। तो सारी बातें मैं एक एक कर आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को एक एक माइंड में क्लियर हो जाए। अफगानिस्तान के अंदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एंट्री होती है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो है वो क्या करता है, वो यहां पर यूएसए के अंदर में जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी, इनके अंदर से हवाई जहाज निकाल देता है और लगभग 3,500 लोगों की जान चली जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो यहां पर यह काम किया जाता है किसके द्वारा, ओसामा बिन लादेन के द्वारा। मुझे अभी भी याद है, ज्यादा याद तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा याद है। मतलब इस इंसान के लिए लड़कियां पागल रहा करती थी कि भाई साहब दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसने यूएसए के अंदर में ऐसा कर दिया। कई सारे इंटरव्यू वायरल हुआ करते थे कि लड़कियां कह रही है कि हाँ मैं जिससे मुझे शादी करनी है इससे मैं, मतलब इस तरीके बहुत सारी जो खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़कियां थी बहुत पागल थी इस इंसान के पीछे। मतलब इसको इस तरीके से दिखाती थी कि भाई क्या लेवल का बंदा है, वो वाली फीलिंग दिखाया करती थी यहाँ पर। इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो ये अपने ही आप में अलग लेवल का क्रेज था इस इंसान के लिए। और ये एक ऐसा इंसान था जो कि अपने ही लेवल पर काम करता था। सोचो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में जाकर भिड़ गया। तो जब इसने ये हरकत कर दी, 3,500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उसके बाद में ये इंसान जो है अफगानिस्तान के अंदर में छिपा हुआ था। अब यूएसए तो यूएसए, वो कभी अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है। तो जब इसने ये काम किया सितंबर 11 2001 में, उसी के टाइम पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा भाई साहब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एंट्री होती है अफगानिस्तान के अंदर में। सितंबर 11 मैंने बताया ना, सितंबर 11, ये 11/11 वाला जो आप लोग यहां पर देखने को मिला, सितंबर 11 वाला जो यहां पर 2021 वाला, यहां पर देखो सितंबर 11 2021 में हरकतें हुई और इनकी एंट्री हो जाती है यहां पर अक्टूबर 2001 के अंदर में। यानी कि 2001 सितंबर के महीने में उसने हरकत की और 2001 अक्टूबर के महीने में यहां पर, ये 7 अक्टूबर खतरनाक डेट है, 7 अक्टूबर को ही इजराइल के साथ में हरकतें हुई थी। और यहां पर भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर देश के अंदर में एंट्री मारी जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। और उस टाइम पर इनके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो यहां पर 1300 के करीब अपने जो ट्रूप्स हैं उनको उतारते हैं अफगानिस्तान के अंदर में। और यहां पर इसी इंसान के पीछे आते हैं, रियलिटी में मैं बताऊं तो अफगानिस्तान के पीछे आते हैं, अफगानिस्तान के अंदर में आते हैं और ये कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को हमको सौंप दो। अफगानिस्तान जो है उसकी बात नहीं मानते हैं। तो सोचो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अफगानिस्तान, मतलब कहां यूएसए और कहां अफगानिस्तान। मतलब उसको मना कर दिया जिस इंसान ने बड़े बड़े देशों को घुटने पर ला दिया, तो वैसा अब उनको लग गया कि इस देश को भी सुधारना पड़ेगा। पर यहां पर मैं ये बात बोलूंगा, तुमसे भूल हुई देवसेना, तो यहां पर भूल हो गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। वो एंट्री तो कर गए पर लेकिन उसका नेचर नहीं समझ पाए वो कहां एंट्री करने जा रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की हिस्ट्री है वो लड़ाके माने जाते हैं, वो भाई साहब मर जाते हैं पर लेकिन अपने हथियार नहीं टेकते हैं। ऐसी हिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे भारत के अंदर में नॉर्मली बात राजपूतों के लिए बोली जाती है कि भाई साहब राजपूत जो है वो सर कटा सकते हैं पर लेकिन सर नहीं झुका सकते। आप लोगों ने पद्मावत मूवी के अंदर भी देखा होगा कुछ इस तरीके का नेचर। तो ये चीजें आप लोगों को नॉर्मली राजपूतों के लिए, जो मराठा है उनके लिए इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं कि वो बहुत ही तकड़े लेवल के लड़ाके हुआ करते थे। हिस्ट्री उठाकर देखोगे इसी तरीके की बात बोली जाती है अफगानिस्तान के, खासकर जो अफगान पठान है उनके लिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये 1300 लोगों के साथ में यहां पर एंट्री करे और ये 1300 बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर जब बराक ओबामा थे 1,40,000 ट्रूप आ गए यहां पर, जिसमें 1 लाख तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स थे। सोच के देखो अफगानिस्तान के अंदर में पूरा का पूरा अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि हम इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। तो अब जो मैं आप लोगों को डेटा बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर होता हुआ यहां पर देखने को मिलेगा। ये देखो यहां पर जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 20 सालों तक यहां पर रूल किया अफगानिस्तान के अंदर में, तो यहां पर उसने पैसा जो है वो पानी की तरह बहा है।
और यहाँ पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला। तो ये जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसका फिर अपोजिट बताऊंगा जिसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट करना है। ये बोला जा रहा है कि 2001 में जब यहाँ पर एंट्री की, उस टाइम पर यहाँ पर जो स्कूल के अंदर में बच्चे जाते थे, उस टाइम के बाद में फिर जो स्कूल के अंदर में बच्चों की जो संख्या बढ़ी उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कितना गेन हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 8 मिलियन चिल्ड्रंस जो है वो स्कूल अटेंड कर रहे थे, और जिसमें से थर्ड जो है वो गर्ल्स थी। यानी कि लगभग अगर 100 लोग स्कूल में जा रहे हैं तो उनमें से 33 के करीब लड़कियां जा रही हैं। तो इतने बड़े संख्या में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पर लेकिन जब 2001 था तो लगभग 9 लाख बॉयज बस स्कूल में थे यहाँ पर। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर में यूएसए के आने से पहले ओनली 9 लाख लड़के स्कूल में पढ़ा करते थे। पर लेकिन जब 20 साल बाद यूएसए छोड़कर जाता है तो यहां पर 8 मिलियन यानी कि 80 लाख बच्चे जो हैं वो आप लोगों को यहां पर स्कूल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनमें से 8 मिलियन में से 1/3 जो है वो आप लोगों को लड़कियां देखने को मिलती हैं। तो ये अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। लिटरेसी लेवल अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर 12% था जब यूएसए ने एंट्री करी, उसके बाद में यहां पर बढ़कर 35% हो गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोग जितना जिंदा रहा करते थे अफगानिस्तान में, लगभग 40 साल तक जिंदा रहा करते थे, वरना किसी न किसी रीजन से मर जाते थे। पर लेकिन 20 साल तक यूएसए रहने के बाद में 63 ईयर इनका एवरेज लाइफ जो स्पैम है वो आप लोगों का देखने को मिला, जिससे पॉजिटिव चीज यहां पर देखने को मिली। अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण 26% था जब यहां पर यूएस से आया, और जब यहां से गया 70% पॉपुलेशन जो थी यहां पर वो शहर में रह रही थी, और उनके घरों में टीवी तक आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। 320 माइल रोड जो आप लोगों को देखने को मिलती थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 10,000 माइल्स कर दिए यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चे थे खासकर उनकी जान बचपन में ही चली जाती थी, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहां पर इसको बढ़ाकर अच्छे लेवल पर लेकर गए, जिसकी वजह से यहां पर बच्चों की जान जो है वो जानी जो है वो कम हो गई। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो भी किया यहां पर, जो भी हरकतें की वो अपनी जगह है, पर लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ग्राउंड लेवल पर जो पॉजिटिव इंपैक्ट डाला गया वो एक अलग ही लेवल का था जो कि देखने को मिल रहा था। पर 20 साल के अंदर में जो इन्होंने पॉजिटिव इंपैक्ट डाला था वो 20 दिन के अंदर में खत्म कर दिया तालिबान ने, जैसे यहां पर पावर में आए। आज की डेट में कोई भी लड़की जो है उसको स्कूल में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, ना तो स्कूलिंग की जा रही है ना ग्रेजुएशन की जा रही है। सोच के देखो, कोई लड़की आज के डेट में 18 साल की है, उस लड़की के आगे चल के शादी होती है, उस लड़की के बच्चे होते हैं, और उसको उसको ऊपर वाला ना करे फिर से बच्ची हो गई, उस पर्टिकुलर देश के अंदर में लड़की होगी, तो सोचो वो देखेगी उसकी मम्मी कैसी है, और उसी पैटर्न में फिर यहां पर सोसाइटी को एक्सेप्ट करती हुई नजर आएगी कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो ये बोला जा रहा है कि राइटर के द्वारा कि भाई सोच के देखो, जो नई जनरेशन अफगानिस्तान के अंदर में जो पैदा होगी अब जब से तालिबान आ गया है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करके पैदा होगी कि हाँ ऐसा ही देश है हमारा। उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इंटरनेट मीडिया सारे उनके कट कर दिए गए हैं, तालिबान कंप्लीटली अपने कब्जे में रखकर उनको रूल कर रहा है। और देश की बड़ी बड़ी कंट्री जो डेमोक्रेसी की दुहाई देती हैं, अपनी छाती पीटती हैं कि हम लोग दुनिया में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, वो भी अफगानिस्तान को भूल कर बैठ गए आज की डेट में, और खुद अफगानिस्तान को एक ऐसे तालिबान के हाथ में सौंप कर चले आए हैं जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को एक तरीके से जीते जी मौत के घाट उतार दिया है। तो कौन कहेगा कि ह्यूमन राइट की दुहाई देने वाला ये देश रियलिटी में ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है? ये देश जो कि डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र के बारे में बात करता है, जो देश भारत के अंदर भी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए वोटिंग को सपोर्ट करने के लिए पैसा डालता है, वो देश यहां पर सारी चीजें भूलकर चला है। यहां पर कहां है एजुकेशन, कहां है इंप्लॉयमेंट, कहां है पब्लिक विजिबिलिटी? तो जो एक्टिव लाइफ, पब्लिक लाइफ यहां पर महिलाओं को मिली थी 2001 से लेकर 2021 के बीच में, वो सारी की सारी फिर से एक डार्क जोन में चली गई हैं, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये रियलिटी में एक तरीके से असैसिनेशन हो चुका है अफगानिस्तान के अंदर में, खासकर फीमेल का, अगर सीरियसली आप लोग देखोगे। और उसमें भारत जो कि हमेशा तालिबान को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता था, भारत जो कि हमेशा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए फोकस किया करता था, हमेशा तालिबान को नेगेटिव तरीके से देखा करता था, अब वो भारत खुद तालिबान को कह रहा है कि अपनी एम्बेसी आकर भारत में बना ले। क्या यही हमारी एक तरीके से जो एक लेगेसी है कि हम लोग एक अपने एक शांति प्रिय देश है, हम लोग क्या रियलिटी में आज के में तालिबान के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हैं और उनको दिल्ली में अपॉइंट करवाने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि अपना एम्बेसडर हमारे देश के अंदर में लेकर आ जाओ? क्या यही हमारी एक तरीके से लेगेसी है? हमारा माइंडसेट क्या इस तरीके का हो गया आज के डेट में कि हम भी इसी तरीके की चीजों पर लेकर चल रहे हैं? तो राइटर जो है वो यहां पर ये कह रही है
कि एटलीस्ट इंडिया को तो अपनी उस पर टिका रहना चाहिए था, इंडिया को तो एटलीस्ट समझना चाहिए था किस तरीके के पब्लिक सेंटीमेंट है वहां पर, किस तरीके के लोग वहां पर आज के में जिंदगी झेल रहे हैं। क्या भारत भी यहाँ पर और देशों जैसा हो गया है? क्या भारत को एटलीस्ट यहाँ पर बात नहीं उठानी चाहिए थी यहाँ पर इसके लिए? तो ये सही तरीका नहीं है। तो तालिबान की इंटरनल सिचुएशन को एटलीस्ट भारत उठाता है यहाँ पर। एटलीस्ट जो तालिबान के अंदर में कोई अगर मीडिया हाउसेज है तो भारत उसको सपोर्ट करता। भारत के अंदर में दुनिया भर के अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, अगर कोई आवाज उठाना चाहे तो भारत उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए, ताकि तालिबान क्या कर रहा है वहां पर वो बातें दुनिया के सामने आए, तो दुनिया इस चीज को देखे, तो तालिबान के ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर आए, तो एटलीस्ट भारत कुछ ऐसा करता हुआ नजर आए। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि नॉर्थ कोरिया आज के डेट में। तो भारत को कम से कम यहां पर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, ये बात यहां पर बोली जा रही है। पर लेकिन मैं रियलिटी में बताऊं, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। भारत जिसका पड़ोसी देश ऑलरेडी पाकिस्तान है जो हाथ से निकल चुका है, ऐसा देश जो कि म्यांमार आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आज के दिन में सर जो है अलग ही लेवल पर हमारे जो है एक तरीके से ना सर फोड़ता हुआ नजर आता है चाइना के साथ में। अभी बांग्लादेश की हालत आप लोगों ने देखी ली, श्रीलंका चाइना की गोद में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान ऑलरेडी आधे से ज्यादा चाइना की गोद में बैठ चुका है जाकर। ऐसे टाइम पर अगर इंडिया, देखो यहां पर भारत अगर बात करेगा यहां पर, बिल्कुल ऐसे जैसे पद्मावत मूवी में जो रोल था शाहिद कपूर का, तो राइटर कह रही है कि भारत जो है वो शाहिद कपूर बन जाए, ठीक है। और जो चाइना है वो ऑलरेडी कौन है, वो अलाउद्दीन खिलजी है। मूवी देखिए ना पूरी, तो उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है कि एक ही रूल है और वो है जीत। भाई साहब उसके आगे पीछे कोई रूल नहीं है, मतलब जीत ही रियलिटी में रियल है, उसके अलावा कहीं भी कोई भी रूल फॉलो नहीं करना। तो वो कहता है ना कि जब उसको तीर मार दिया जाता है कि अलाउद्दीन कम से कम ये जंग तो असूलों से लड़ी होती, तो कह रहा है कि असूल बस एक ही है, जीत होनी चाहिए यहां पर। तो चाइना अलाउद्दीन खिलजी बना हुआ है, और राइटर कह रही है कि यहां पर शाहिद कपूर बन जाए, यहां पर कौन, हम भारत। तो ये रियलिटी में अगर ऐसा कुछ करेगा, ऑलरेडी हम लोग इतने ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं चीजों को लेकर, अगर फिलहाल टाइम पर इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें होती नजर आएगी इंटरनेशनल सिनेरियो में, अगर रियलिटी में हम लोग इस चीज को यहां पर देखेंगे, इग्नोर करेंगे आज की डेट में। तो आइडियलिस्टिक वर्ड है, पर लेकिन हाँ वो सही भी है कि हाँ एटलीस्ट कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए। पर लेकिन वो आवाज उठाने के लिए क्या हमारी एक्यूरेट पोजीशन है आज की डेट में? अगर अफगानिस्तान ने भी अबेंडन कर दिया, आज के डेट में बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, वो तालिबान खासकर आईएसआई को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे, तो चीजें देखने को मिलेगी। राइटर ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, जो तालिबान भी है ना आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर में, वो भी दो गुटों में डिवाइड हो रखा है आज की डेट में यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसी कंडीशन बन जाए कि अफगानिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात होगी नहीं, जिस तरीके की अफगानिस्तान में ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन देखने को मिलती है। क्योंकि अगर किसी देश को आप लोग को अच्छे से लेकर चलना है, देश को क्या अगर किसी घर को भी आप लोग को अच्छे से लेकर चलना है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस घर का कंट्रोल मुखिया एक तरीके का थोड़ा सा नहीं, एक ऐसा थोड़ा सा नहीं कहते कि हल्का सा एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, थोड़ा सा एक मतलब आप लोग बोल सको कि हार्ड लाइनर होना चाहिए हल्का सा, जो कि कहीं ना कहीं टफ डिसीजन ले सके उस घर का मुखिया। और वो घर का मुखिया जो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल होना चाहिए। तो जब तक ये दोनों चीजें नहीं है, इसलिए कहते हैं कि पॉलिटी जो है वो इकोनॉमी की गार्जियन होती है, यानी कि इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है पॉलिटी। जिस देश में पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट नहीं है, उस देश की इकोनॉमी अपने आप बर्बाद होती है, आप लोग को नजर आएगी। और सेम चीज एक घर के ऊपर में आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। जिस घर में एक मुखिया है वो घर एक लाइन में चलता हुआ नजर आएगा, और जिस घर में कई मुखिया है वहां पर लड़ाई होती हुई नजर आएगी, और वो घर कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप लोग यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा आर्टिकल फिर से बता दूं, यहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं, जब जब कोई देश न्यूज में रहता है तो क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको लेकर डाउट मत रखना। पास्ट में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, तो अफगानिस्तान के ऊपर भी फिर से क्वेश्चन उठ जा रहे हैं। रीजन इसका है कि भारत ने अलाउ कर रहा है अफगानिस्तान को अपने देश के अंदर में एम्बेसी लाने के लिए, तो इसलिए फिर से यहां पर इस तरीके की बातें उठकर आ रही है। और 2013 में इतना ज्यादा न्यूज में था जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इसमें मीन्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था अफगानिस्तान को रिलेटेड, तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। पहले से क्वेश्चन बन गया इसकी बाउंड्री को लेकर, एरिया को लेकर। अब की बार जो क्वेश्चन बन सकता है ना, जो पर्सनली मुझे लग रहा है, आप लोगों को रियलिटी में बताऊं, अगर अब की बार क्वेश्चन मैप बेस्ड आप लोगों का निकल कर आएगा, तो वो आप लोग का निकल कर आएगा दो एरिया से। या तो वो निकल कर आएगा आप लोग का ब्लैक सी वाले एरिया से, या निकल कर आएगा मेडिटेरियन सी से, जो कि इजराइल वाला एरिया है, वहां से मैप बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस अब की बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रही है चीजें। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी।